5 resolutions to take your career to the next level. हेलो एवरीवन, ओम सन्नत दिस साइड। इससे पहले आप लोग ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में पॉपअप होकर आ गया होगा, आप सब देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। देन ओनली इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इट्स टाइम टू टेक योर करियर इन योर हैंड। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो दिसंबर में एक बहुत ही प्यारी घटना घटी थी सबके साथ, आप सभी को याद होगा। आप सबने सोचा था कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के लिए एक रिजोल्यूशन आपने लिया होगा। फिर उसके बाद जनवरी आई, जनवरी में आप सबने जोरों के साथ उसकी शुरुआत करी होगी, बहुत ही धमाके के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीते, जनवरी के 30 दिन बीत चुके हैं। क्या आप सब अभी भी उतने डेडिकेटेड है, उतने ही इंस्पायर्ड हो जैसा आपने डे 1 जनवरी को किया था? 1 जनवरी को जैसे आपने शुरुआत करी थी, इसी वक्त कमेंट करके बताओ। ज्यादातर लोगों के जवाब नो में आएंगे, आई नो दैट। सो अब क्या करना है भाई, अब उन बीती चीजों के बारे में सोचने की बजाय हम कुछ थोड़ा आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको अगर आप आज से 1 फरवरी से भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो तो भी आप 2022 में बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, जो भी आपका काम है। चाहे आप पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे आपको करियर को लेकर के हो, चाहे आपके बिजनेस को लेकर के हो। हम इन चीजों को एक एक स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं एंड आपको बहुत मजा आएगा। सो यू आर रेडी विद मी, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इससे पहले वाले 1-2 वीडियोस में हमने इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो पे भी इस पॉइंट्स को लाने का मतलब एक ही था कि मैं आप लोगों को और बारीकी से बताना चाहता हूं कि वो पॉइंट क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको उसको बार बार डिस्कस करना चाहिए, क्यों आपको उसको बार बार ध्यान देना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स। आइडेंटिफाई योर व्हाई। आपका व्हाई क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आप सिर्फ चलते चले जाएंगे, लेकिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको व्हाई अपना क्लियर करना पड़ेगा एंड सबसे पहले ये भी बताना कि व्हाई यू वांट दिस गोल टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्यों है कि लाइक फॉर एग्जांपल, if you want to achieve this level in this company, if you are a job class person or if you are a businessman, किसी भी चीज में हो तो वो क्यों है, why, ये डिसाइड कर लो। उसके बाद काम करना स्टार्ट करना, देन आप सक्सेस की एक अलग राह पे निकल पड़ेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। बी प्रोडक्टिव एट योर वर्क। आपका जो भी दिनचर्या, आपका जो भी डेली शेड्यूल है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि आप डेली 24 आवर्स को कैसे स्पेंड करते हैं, तो उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपका जो टाइम है प्रोडक्टिव है कि नहीं है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सोच तो कुछ और लिया है, लेकिन दिन भर आप डिफरेंट डिफरेंट वेब सीरीज में बिजी हैं कि भाई उसको जल्दी खत्म करना, तो दूसरा वेब सीरीज आ गया उसको देखना है, या किसी और वेब सीरीज का वेट कर रहे हैं, या दिन भर कोई भी वीडियोस स्क्रॉल करके किसी की रील्स को लाइक कर रहे हैं, किसी पे जानते हैं ना आजकल कैसे कैसे रील समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। बनते हैं। सो आप उन चीजों में तो बिजी नहीं है, आपको अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसे सीखो। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियो बनी होंगी, उसके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उन वीडियोस को देखो, गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे होते हैं, उसे पढ़ो एंड टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करो। ये आपका 24 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना सिखाएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने लाइफ में कुछ उखाड़ा है उनके पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप वेब सीरीज में टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने काम में। हाँ, आई नो कि आज के डेट में एंटरटेनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी ऑल वांट टू वॉच वेब सीरीज एंड एंटरटेनमेंट्स, आई नो दैट, बट इन अ प्रोडक्टिव वे। पहले आप अपने काम को कंप्लीट करें, डेली टास्क को पूरा करें, देन आपके पास बहुत सारे समय बचेंगे अगर 24 आवर्स को आपने यूटिलाइज किया तो। मेरे पास, मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ, मैं सीखता भी हूँ, काम भी करता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें होती है 24 आवर्स में करने को, उसके बाद भी समय बचता है। तो आपको ध्यान रखने की हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेक स्मॉल टारगेट्स एंड अचीव बिग। जीतू भैया ने एक बहुत अच्छी बात करी थी, अरे कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया, सोचने मत जाना कौन से जीतू भैया की बात हो रही है। सो बैक टू द पॉइंट। जीतू भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप अपने गोल को टारगेट बोलना स्टार्ट करो। पहले उसका एक फिक्स डेट दे दो कि मुझे इस दिन ये चाहिए, मतलब चाहिए आपका कुछ भी हो। इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, भाई इस दिन मुझे इतने का टर्नओवर देना, इतने की रेवेन्यू मेरी होनी चाहिए। तो वो आपको फिक्स डेट में लाना पड़ेगा कि भाई इतने दिन में मुझे इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं।
तो ये सारी चीजें आप ध्यान दें। एंड इसका एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू अर्न 1 लाख रुपीस अ मंथ, अब ये कैसे होगा? इसे पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 लाख रुपीस का आधा कितना होता है? 50,000। 50,000 का भी कम कर देते हैं 25,000। 25,000 से भी पहले अगर अपन आ जाए तो 10,000, 10,000 से भी 5,000, 5,000, 1,000। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप जो भी काम करो उसमें 1,000 रुपया कैसे आएगा। फिर उसके बाद 5,000 रुपया कैसे आएगा, फिर 10,000 रुपया कैसे आएगा, देन 25,000, देन 50,000, देन 1 लाख। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। उसे ब्रेक डाउन कर दो, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, देन वो छोटे पार्ट्स को अचीव करते चलो और एक दिन आप वो बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चूज़ अ मेंटर। आप किसी भी फील्ड में हो, आपका एक मेंटर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमें टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, हमें बताने वाला कोई नहीं है, तो क्या हम वहाँ से बुक्स खोल के बैठ के पढ़ेंगे, हमको पढ़ाई हो जाएगी, पेपर में हम पास हो जाएंगे, हमको जो वहाँ से नॉलेज आने वाला है वो आएगा? नहीं आएगा ना। वहाँ पे भी एक टीचर होता है जो आपको बताने वाला होता है। उसके बाद भी हम ट्यूशन जॉइन करते हैं, ट्यूशन में भी एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? हम घर बैठे क्यों नहीं पढ़ते? बहुत लोग होते हैं जो घर बैठे पढ़ाई करते होंगे, बट बहुत कम लोग, रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर लोग को एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको भी एक मेंटर ढूँढना पड़ेगा। मेंटर अगर नहीं मिल रहा है, तो एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान ढूँढ लीजिए जो आपकी फ़ील्ड में है और वो उस लेवल पे जहाँ पे आपको पहुँचना है, बस उसको फ़ॉलो करते जाओ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा एक मेंटर चूज़ करने के बाद, एक रोल मॉडल चूज़ करने के बाद। अब आपको उसको सेम एज़ इट इज़ कॉपी ही नहीं करना है, आपको उससे कुछ चीज़ें सीख कर अपने तरीके में इम्प्लीमेंट करना है ना? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर में फ़र्क था, ठीक है? ऐसे ही हर एक इंसान में एक अलग-अलग खूबी होती है, तो उसे ध्यान देना है कि वो जिस भी इंसान को देख रहा है, वो उससे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रैब करे और अपने तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करे, राइट? हर एक इंसान की अलग-अलग सिचुएशन होती है। सो लास्ट पॉइंट, ऑलवेज़ स्ट्रेच योरसेल्फ। इसको सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना स्टार्ट करो। एकदम से किसी भी इलास्टिक को हम ऐसे खींचेंगे तो वो टूट भी जाएगी। लेकिन धीरे-धीरे इसे बढ़ाओगे ना तो बहुत अच्छे से वो फैलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइक डेली 4 घंटे की सिटिंग लगाते हैं। तो वो कोशिश ये करिए कि भाई कल से मैं सवा 4 घंटे की सिटिंग लगाऊँ, साढ़े 4 घंटे की लगाऊँ, 5 घंटे की लगाऊँ। धीरे-धीरे अपनी सिटिंग को बढ़ाएँ और तब तक बढ़ाते चलें जब तक आपको ये ना लग जाए कि भाई आज के लिए इतना काफ़ी था। आपको डेली सैटिस्फैक्शन के साथ अपने बेड पे जाना है कि भाई आज मैंने जो भी किया बहुत ही सही था, बहुत ही शानदार था। अपने आप को आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा, लाइक आई हैव डन फॉर द डे। ये वर्ड आपको सीखना पड़ेगा और इसे जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आई हैव डन फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि करियर काउंसलिंग एंड करियर रिगार्डिंग वीडियोज़ की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। सो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल द टाइम यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ।